ये अभिलाषा है। कौन देखता है? जब भूख तो लग रहा है, क्या लग रहा है? भूख तो लग रहा है, लग तो रहा है, 2-3 दिन से खाए नहीं है और मुंह में पानी तो आ रहा है, लार तो टपक रहे हैं, है कि नहीं है? क्या हो रहा है? लार तो टपक रहा है, पानी तो आ रहा है, तो क्या करें? मना तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर वचन क्या कहता है? राजा के अशुद्ध खान पान करने हेतु मना करें। जैसे 1 अध्याय 8 पद हमने पढ़ दिया, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। खोजों के प्रधान से विनती की। आप पहले ही विनती कर दो उधर। कई बार ऐसी पार्टियों में मैं नहीं गया हूँ, वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना, लेकिन मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। मेरे साथ में जो टीचर है वो मंगा मंगा के पी रहे हैं, सुन रहे हैं ना, और मुझे भी बैठना पड़ रहा है साथ में, तो करें क्या? बोल रहे निराला सर आप भी लेते हो क्या? नहीं भाई, आप पीने में रहो, मैं खाने में रहूंगा, है ना। मेरे लिए क्या बनाया हो? बकरा है, हाँ तो लेके आ जाओ। 1 नहीं 2 3 4 दोने में जो लाते हैं ना उसको लाओ, लेकिन मैं इसको तो फिर क्या? अब उसके बाद में ऐसा परिचय आता था कि ये जो है ना सादा पार्टी बोल देते थे। समझ में आ रहा है? इधर नहीं ले जाना, इधर ले जाना, इनके तरफ नहीं ले जाना, इधर ले जाना। मैं बोला बढ़िया है, चलो प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है? द्वार खोल रहा है। हालेलुया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग मिलते थे, कुछ ऐसे बैंक कर्मचारी मिलते थे, वो परिचय देते थे कि निराला सर हैं, ये पास्टर हैं, इनको इस रीति से अलग बिठा देना टेबल में। हालेलुया। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही देता है, नहीं तो उनके साथ में क्या हो जाते हैं, हम लोग भी घुल मिल जाते हैं। अब भाई आपके इस रीति से लाइन में बैठे हुए हो, थोड़ी ना पता क्यों परमेश्वर के लोग बैठे हैं, सबके साथ वही गिलास जा रहा है। क्या गिलास जा रहा है? एक समान भाई, वहां पर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इधर पक्षपात हो रहा है लेकिन उधर पक्षपात नहीं हो रहा है, बराबर गिलास में जा रहा है। अगर वहां पर कोई इधर इधर नहीं देख रहे हैं तो फिर बात हो जवाब चलेगा? नहीं चलेगा ना, मना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? मना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दानियल ने किया, मैं राजा के अशुद्ध भोजन से, अशुद्ध खान पान से अपने आप को मैं अपवित्र नहीं करूंगा। ये कई बार ऐसा होता है, खाने पीने के द्वारा परीक्षा आ ही जाता है, पेट में गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। ये सारे तरीका है, ध्यान से सुने रहना। ये सब जो है ना, इन सब परिस्थितियों से गुजरोगे और जयंत होगे तो इसका बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा कीमत है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इंसानों को, अभी तो ये बाइबल में इसका उदाहरण है। नहीं तो उन लोग तो, दानियल अगर मस्त खाता पीता, शुद्ध खान पान करता, तो क्या वो रिविलेशन को प्राप्त कर पाता? क्या वो अंतिम समय का जो दर्शन है उसको प्राप्त कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए हमें कई बार इन सारी चीजों से चूकना नहीं है, परमेश्वर की मनसा को भली भांति समझना है। चलिए आगे देखते हैं, उत्पत्ति 24 अध्याय 3 से 4, 28 का 1। चौबीस का 3 से 4 बोला, 24 अध्याय 3 से 4 पद। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा। हाँ तो सुनो, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अब्राहम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उस सब बातों में उसको आशीष दी थी, सब बातों में अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा इस विषय में शपथ खा कि इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न लाएगा। सुनो, जिनके बीच में रहता हूँ उनके किसी को न लाएगा। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हो गया? ठीक है, 3 से 4 हो गया। 28 अध्याय 1 पद। तब इसहाक ने याकूब को बुलवाकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी। हाँ। तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्मनाम में अपने एक मिनट भाई, हो गया। मैं क्या बोल रहा था? चौथा जो पॉइंट है वह है मना करने वाला पॉइंट है।
अविश्वासी स्त्री पुरुष से विवाह करने हेतु मना करना है। मना नहीं करते, कर ले चलेगा, कैसे चलेगा भाई? तुम तो और उसको बढ़ावा दे रहे हो। मना तो करना पड़ेगा। अविश्वासी स्त्री पुरुष से विवाह करने हेतु मना करना है। नहीं मिलेगा जैसा क्या कर देते हैं, बेटियों को झोंक देते हैं दुख में। पिछले दिनों में हुआ क्या, एक परिवार में जब आया, उसके हस्बैंड ने बार बार पूछा, रिक्वेस्ट किया, आप पास्टर हो क्या? कुर्सी दिया, टॉवेल दिया पोंछने के लिए, धूल धक्कड़ से गया था, पानी दिया पीने के लिए, बैठो तो चाय बना देंगे। इतना मान सम्मान दे रहे हैं। बहुत पहले हम लोग जाते थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं, ऐसा बोले। फ्राइडे के दिन जब उस मीटिंग में उसकी पत्नी गई हुई थी, उसकी पत्नी उस दिन कुछ ज्यादा नहीं बोली थी, जितना बोल रहा था उसका पति बोल रहा था। लेकिन वही पति उस दिन फ्राइडे को जा करके पूरा पी करके चल 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 चल, यहाँ खाने को नहीं मिलेगा तेरे को, चल 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 बोल रहा है। मैं बोला वाह, ये आदमी उस वक्त भूत जैसा हो गया था और आज यहाँ चर्च में जब उसकी पत्नी आ गई तो भूत जैसा व्यवहार कर रहा है। ये कैसा तरीका है? गेट को खटखटा खटखटा करके चल 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 चल, यहाँ खाने को नहीं मिलेगा, खाने को तेरे को कोई नहीं देगा। तो क्या करा रहा था वो वहां पर? तो फिर दूसरे दिन कल के शाम जब हम गए तो बोलती है कि भैया आप तो हमारे घर आए थे। तो हाँ आया था। तो मैं आपको कुछ बोली थी क्या? नहीं, जो कुछ बोले थे मेरे मिस्टर बोले थे ना, ये आपको पास्टर है करके बिठाए थे, पूछे थे, लेकिन आज कैसे व्यवहार किए। और पता चलता कि सुबह सुबह 2 ताज चप्पल जमा दिया अपने पत्नी का। सुन रहे हैं? ऐसी परिस्थिति है। क्या कहोगे, कैसा कहोगे? प्रभु के पास जा रहे थे पहले, अब नहीं जा रहे हैं। क्या है? हाँ, शराबी है। इसीलिए तो 28 जैसा अब्राहम और इसहाक ने मना किया, अब्राहम ने भी मना किया, इसहाक ने भी मना किया, वैसे ही आपको और मुझको भी मना करने की आवश्यकता है। भाई उधर माने चाहे मत माने, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी गारंटी है, उसकी वारंटी है, वो जाने। टूटे फूटे बिगड़े बना के देगा नहीं देगा वो कोई ठीक ठिकाना नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो सामान इधर दे दिए, खरीद लिया हम लोग, कहाँ से? इलेक्ट्रिकल से, और उसमें गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। या एलईडी लाइट है जिसमें 1 साल का गारंटी है, जब बिगड़ जाएगा तो आपको क्या करेगा? वो देगा बना करके। लेकिन भाई इधर शादी ब्याह का मामला में कैसा करोगे? कोई गारंटी वारंटी है? नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हालात में पड़ जाने होगा। इधर लिखा हुआ है चौथा जो हम पॉइंट देख रहे हैं, अविश्वासी स्त्री पुरुष से विवाह करने हेतु मना करें। मना नहीं करते हैं, क्यों? मिलेगा ही नहीं बोल करके मना नहीं करते हैं, लेकिन मना करने की आवश्यकता है। बाइबल में इसका बहुत महत्व है, वर्णन है, जो कि ऐसा मना किया गया तो बहुत बड़े आशीषों का उन लोग हकदार हुए। 5वां, दानियल 3 अध्याय 16 से 18 पद। दानियल 3 अध्याय 16 से 18 पद। सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इस विषय में तुझे हमें उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वह हमें उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की हिम्मत रखता है। वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। वरन है राजा, वह तेरे हाथों से भी हमें क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर उसके बाद ध्यान से सुन रहा, कौन तो इधर बोल रहा था, वैक्सीनेशन जो है ना, सीधा RFID चिप है, और वैक्सीनेशन के बगैर न तो जॉब में रखा जाएगा, वैक्सीनेशन के बगैर न तो राशन मिलेगा, वैक्सीनेशन के बगैर न तो कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। हम लोग बहुत ही चरम में है, अंत के करीब में है। हो सकता है बस अब आने वाला इतना मान के चलिए। इसलिए इन सब जितने भी प्रकार के कोड सिस्टम है ना, कोड वर्ड्स हैं, इन सब से बच के जितना अच्छा रहेगा अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ आज तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे भी ना पड़े, उससे पहले ही उठा लिया जाऊँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो संसार में हम उनके साथ में ये इधर क्या बोलते हैं, इधर 3 छक्के जो देखे थे ना वीडियो वाला, वैसा ही 666 निशान है, और लिखा है कि इंसान मनुष्य का अंक है, अर्थात
वो पशु का अंक है, जिसको बुद्धि हो वो जोड़ ले, और उस मनुष्य का अंक है 666, 666। सोचो जरा सा, 7 में जब परमेश्वर काम कर रहा है तो 6 में जब शैतान है, तो सोचिए जरा सा, एक ही कदम पीछे है। कितना बहकाने, भरमाने, गिराने और पूरी रीति से नकल करने में वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। एक ही कदम। परमेश्वर जिससे अधिक प्रेम करता है, आप परमेश्वर से अधिक लगाव रखते, प्रेम करते हैं, तो ही आप बच पाओगे, नहीं तो 666 में चले जाओगे। 3 छक्के लगाएगा और बाउंड्री के बाहर। कहां चले जाओगे? तो हमें बाउंड्री के बाहर नहीं, परमेश्वर के सर्कल के अंदर आना है। आमीन। परमेश्वर के अंदर आना है, बाहर नहीं, क्योंकि एक बार बाहर चले गए तो इंटर करना मुश्किल है। लिखा है कि द्वार बंद किया गया और उसके बाद में उधर से इधर नहीं जा सकते, ना उधर से इधर आ सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? क्या देखा हमने? सदरक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया पता है? चाहे उनको विवश किया गया, लाचार किया गया, बेबस किया गया, मजबूर किया गया कि तुम मूर्ति पूजा करो, मूर्ति की आराधना करो, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या किया? वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परमेश्वर जिसकी हम नित्य उपासना करते हैं, परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, परमेश्वर जिसको हम पुकारते हैं, वह हमें उस धधकते भट्ठे की आग से, चाहे तूने कितना भी आज्ञा पत्र में साइन करके क्यों ना, और लिखा हुआ है कि मसीह लोगों को यहाँ से बाहर करो। आपके सामने एक चुनौती आ रही है, आपके सामने एक चैलेंज आ रहा है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये कोई गारंटी वारंटी वाली बात नहीं है, ये उधर डुप्लीकेशन है, लेकिन इधर ओरिजिनलिटी है। यहां पर आपको साबित करना पड़ेगा, जो कोई अपना प्राण मेरे राज्य के लिए खोएगा, क्या करेगा? अपना खोएगा, उसे वो पाएगा, और जो कोई मेरे राज्य के लिए प्राण बचाएगा उसे गंवाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गंवा रहे हो या उसको बचा रहे हो। सिस्टम बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर के राज्य में अगर प्राण लगा दिए तो उसको आप बचा रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप के प्राण को अगर नहीं लगा रहे, संसार में लगा रहे हो, तो उसे खो रहे हो। उधर संसार में ले जाकर के, संसार के सिस्टम में ले जाकर RFID चिप लगाकर या वैक्सीनेशन लगाकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हो ना, ये प्राण बचाने वाला, लेकिन प्राण को खो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का नजर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, जैसा संसार देखता है, जैसा संसार सोचता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। बोलता है ना कि मेरे गति और तुम्हारी गति में बहुत अंतर, आसमान और जमीन का अंतर है। मनुष्य कैसा देखना उसका नहीं है। मनुष्य तो क्या देखता है? बाहरी रंग रूप देखता है, बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समझ रहे हैं? अब हम किसी रीति से अपने आप को, लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को बचने के लिए प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि उस आने वाली घटनाओं से आप बचो। और समय और नहीं रहा, इसलिए जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के राज्य में इंटर करो, क्योंकि यहाँ पर मारा मारी है, धक्का मुक्की है। आने वाले दिन में लिखा है कि न तो अन्न की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी, सिर्फ यहोवा परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। हालेलुया, लिखा है उस समय जवान कुमारियां क्या करते रहेंगे? समुद्र से समुद्र तक, इधर से उधर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम घूमते फिरते रहेंगे, लेकिन कोई परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नहीं मिलेगा। ये वचन बहुत ही शीघ्रता से क्या होने वाला है? लोप होने जा रहा है। वचन इतनी घटनाएं पूरी हो गई, आपके देखते देखते, आपके सुनते सुनते, आपके महसूस करते करते, इसमें और क्या काट छांट बात कर रहे हैं। देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। पूरा ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन, शादी भी ऑनलाइन, बच्चे भी ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन हो गया। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है जी? सब कुछ ऑनलाइन हो। ना माता का पिता का टेंशन नहीं है क्या? ना बाराती, ना दुल्हा, ना दुल्हीन, ना सहेरा, ना कुछ, ना घोड़ा, ना घोड़ी, ना रथ, ना कुछ नहीं। सिस्टम चल देख रहे हैं आप लोगों ने? देख रहे हैं कि देख रहे हैं? जमाना कितना बदल गया, सिस्टम कहां से कहां आ गया है। तो ये क्या है? ये सारी चीज क्या है? जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति, बूढ़े होंगे, भूकंप होंगे, अकाल होंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं और घट रही हैं, और वतन के विपरीत नहीं, परंतु वतन के अनुसार जा रही है। तो सोचिए जरा सा, तो आप और मैं कितने करीब, कितने अंत में, कितने उसके नजदीक में। इसलिए देर बिना देर किए
आपको लिखा जो विश्वास करे बपतिस्मा ने उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। तो समझ में आया हमको क्या करना पड़ेगा? 5 बातें जो मैंने बताई। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो अगर वो न भी बचाए हमें आग के भट्टे से, तो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे, तो हम लोग कदापि तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। अपने आप को शैतान के हवाले करने से बचना, अपने आप को मूर्ति पूजा के हवाले करने से बचना, परमेश्वर को महिमा देना। देखा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? मानूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने इस पापी और बेविचारी और इस टेढ़ी जाति से मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने में क्या करूंगा? इनकार करूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसलिए मेरे पास से चले जाओ। वो बोलेगा। चमत्कार का होना अवश्य है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार बनाए रहना बहुत बड़ी बात है। आती है मुश्किल। 5 बातें देखिए। मूर्ति पूजा करने हेतु मना करें, मूर्ति पूजा करने हेतु मना करें। 5 बात देखें हमने मना करने में। ऐसा अवसर अगर आ जाए, ऐसी परिस्थिति जब आपके सम्मुख आ जाए, तो आप इन परिस्थितियों में मना करें। कहें कि प्रभु मैं आपके बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। मुझे इनकार नहीं परंतु अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं सचमुच आपका बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। यही तो यहाँ पर गवाही देने का अवसर है। ये लास्ट टाइम, एंड टाइम ही तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम इस जगह में परमेश्वर को साबित करें, परमेश्वर को माने कि वो सचमुच हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता है। आप संसार को देखकर, लोगों को देखकर, समाज को देखकर, ग्राम को देखकर, इन आकाश पृथ्वी सारी चीजों को देखकर, जल थल को देखकर अगर आप नतमस्तक कर देते हो, घुटने टेक देते हो, तो फिर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी कहाँ हुए? और इन सारे चीजों का इग्नोर करते हो, परमेश्वर को देखते हो, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उन सारी चीजों को देखकर आप परमेश्वर के ऊपर चलते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, तो सचमुच परमेश्वर अब भी इसी वक्त आपके लिए और मेरे लिए उन चीजों को करने के लिए तैयार है। बस वो सिर्फ एक बात का समर्पण चाह रहा है, सिर्फ दुनिया को तो क्या कर दे, निकम्मा कर दे और मुझे एक्सेप्ट कर ले। हालेलुया, सिर्फ वो एक डिसीजन चाहता है, एक निर्णय चाहता है आपका जिंदगी से कि एक बार आप क्या कर लो, मन फिरा लो, तब फिर देखो मैं तुम्हारे लिए उन कामों को करूंगा, उन सारे चीजों को मैं एक बैग झुका दूंगा तुम्हारे सम्मुख में, जैसा यूसुफ की जिंदगी में किया। उसको प्रधानमंत्री बनाकर फिरौन का पिता था और पूरे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत थी, बहुत बड़ा त्याग था, बहुत बड़ा कुर्बानी थी, बहुत बड़ा बलिदान था, बहुत बड़ा समर्पण था। और रोया होगा परिवार को याद करके, तकलीफ सहा होगा, दुख में था होगा, लेकिन परमेश्वर उनके सारे दुखों को आनंद में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते वो कितने साल था होगा। सोचिए जरा सा, 12 साल की उम्र में बेच दिया गया था, तो इधर 30 साल की उम्र में उधर मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया था। कुछ वर्ष लग जाते हैं परमेश्वर को तैयार करने में, परमेश्वर को उन लोगों को बनाने में। हो सकता है 2 महीना हो, 6 महीना हो, साल भर हो, लेकिन परमेश्वर इस बात को आपको साबित करके ही रहता है कि आप सचमुच एक परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अधिक समय न लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए सब खड़े हो जाएं और आंखों को बंद करें, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। और इतने अच्छे ताजे वचन से लोग चुकते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन की शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। आंखों को बंद करें, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे।
स्तुति लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आप कहें प्रभु आपका उद्देश्य मेरे लिए भला है, आपकी योजना मेरे लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है, और आप कभी मुझे नहीं छोड़े। हर दुख में, हर संकट में, हर परिस्थिति में, चाहे लोगों ने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया, चाहे लोगों ने जैसा भी किया, मेरे भाई बंधु ने मुझे बेच दिया, मेरे कुटुंब परिवार ने मुझे इस रीति से तिरस्कार किया, घर से बेघर किया, इन सारे अवस्था में प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है। जैसा यीशु के साथ रहा वैसा तू मेरे साथ है, जैसा तू मूसा के संग रहा वैसा यीशु के संग रहा, वैसा तू मेरे साथ है। ओ धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हमारा आशा कभी टूटने न पाए, हमारा भरोसा कभी खत्म न होने पाए। जीवित परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना है, शत्रु शैतान पूरी रीति से लज्जित और पराजित होने पाए। रोग बीमारी, ये सारी संकट, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलता, नाना प्रकार की अंधकार की शक्ति का प्रभाव परिवार से, अविश्वास का गढ़ यीशु के नाम से और अंधविश्वास का गढ़ यीशु के नाम से ढा दी जाए। पवित्र परमेश्वर पिता तेरे लोग हैं प्रभु, न इनको जमीन, न आसमान, न कोई पाताल, न कोई अधलोक, न कोई अग्नि, न कोई पानी, न कोई मृत्यु इनको प्रभु तुझसे अलग कर सकेगी। हे यहोवा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जीवन फूट निकले यीशु के नाम में। इन लोग प्रभु सब चीजों में इतना परफेक्ट हो जाए, इतना सिद्ध हो जाए कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर जैसा कि आप दुख उठाकर आदर्श दे गए ताकि आपके पद चिन्ह पर चल सके, वैसा ही स्वर्गीय पिता परमेश्वर दुनिया को मात दे, शैतान को पूरी धूल चढ़ाकर स्वर्गीय पिता तेरे नाम की महिमा करने के लिए तैयार हो जाए, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाए। यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तमाम प्रिय भाई बहनों को, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिंदा खुदाबंद आप इनके संग साथ हो, कभी इनको उन हारी हुई चीजों के सामने घुटना टेकने के लिए विवश ना हो कभी, परंतु स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, शत्रु शैतान इनकी जिंदगी से पछाड़ खा के गिरने पाए। जिस किसी रोल में, जिस किसी रूप में मौजूद है, यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर करते हैं, अंधकार की सारी शक्ति को रौंदते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर पिता आप कार्य करें, हालेलुया। शैतान का सर्वनाश होने पाए, उसका पर्दाफाश हो जाए, दुष्ट आत्माएं खदेड़ी जाए, अंधकार की शक्तियां नाश होने पाए। दयालु प्रभु कार्य करें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से प्रभु तेरे फ्रेश एनॉइंटिंग कुंडल, तेरे ताजा विश्व कुंडल प्रभु इस चर्च में, इस मंडली में प्रभु जी लोग आशीषित होने पाए। जीवित परमेश्वर पिता ये बहुत तायत से उदाहरण का कारण बने। ओ सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है, एक भी ऐसा प्रभु जी लज्जा का कारण ना हो, परंतु पवित्र परमेश्वर पिता ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हजारों हजार लोग आकर आशीषित होने पाए, ओ प्रभु तेरे ओरिजिनल सुसमाचार को प्राप्त करने पाए, और प्रभु अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके प्रभु स्वर्ग राज्य में कदम रखने पाए। हमें नहीं चाहते स्वर्गीय पिता परमेश्वर की 5 मिनट का भी प्रार्थना या 5 मिनट का सुसमाचार प्रभु किसी और के लिए अन्य जगह जैसे और प्रभु जी वो व्यर्थ जाए, परंतु हम चाहते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहाँ 5 मिनट का सुसमाचार बहुतों के लिए जीवन परिवर्तन का कारण होने पाए। दयालु प्रभु कार्य कीजिए, शत्रु शैतान का साम्राज्य समाप्त होने पाए। कई बार स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता हम आपके ओर निहारते हैं, अंधकार कई बार निराशा को लाकर छोड़ना चाहता है ताकि हम चुपचाप खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन नहीं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी इंतजार में स्वर्गीय पिता बड़ी आशा, बड़े भरोसा और बड़ी आशीष को यीशु के नाम में रिसीव करने के लिए हम इस वक्त अपने आप को तैयार करते हैं। और दयालु पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारे लोगों को नाम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आपकी चंगाई की सामर्थ ले लो। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, तारीफ खुदावन परमेश्वर पिता आपका महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना सुनने के लिए सारी बातों में महिमा आदर इज्जत की आपको देते हुए प्रार्थना एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।